हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 30/10 कोष्टक 3-4 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले बोर्ड का नियम सीखते हैं। बोर्ड का नियम क्या कहता है? तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड मास। क्या लिखेंगे? जो लिख दिया है यहाँ पर बोर्ड मास। देखो, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं? ब्रैकेट होते हैं। देखो, ये सबसे बड़ा, ये मझला वाला, ये छोटा वाला। और देखो, ओ है, ओ को कहते हैं ऑफ, और हिंदी में क्या कहते हैं? का। और इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं ऑफ को। फिर बच्चों क्या आया है? डी आया है। तो डी को क्या कहते हैं? भाग यानी डिवीजन। फिर क्या आया है? एम। एम यानी मल्टीप्लाई, और हिंदी में क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। फिर ए आया। ए मतलब एडिशन यानी जोड़ना। फिर एस आया, इसको सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। बोर्ड मास के नियम के अनुसार इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या आया है? ब्रैकेट आया है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। फिर देखो, यहाँ पर लिखेंगे 30 भागे, फिर कितना लिखेंगे? 10। अब देखो, इसमें माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि माइनस की संख्या क्या बड़ी है, तो चिन्ह क्या का आता है? जो सी संख्या बड़ी होती उसी का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर माइनस का कितना बचा है? 1 बचा है। अब देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, यहाँ पर ऑफ आया है। जो कोष्टक के बाहर जैसे संख्या होती है, तो उसको फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है कि कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 भागे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई होगा 10 में, तो माइनस के 10 आ जाएंगे। अब 10 का 30 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 30 बटा माइनस का 10। तो देखो, 10 या 30, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका जिस क्या हो जाएगा? सही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये है आपके सामने। इसमें देखो क्या आया है? सबसे पहले के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये सेम रहेगा, और यहाँ पर 6 प्लस ऑफ है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? गुणा लग जाएगा। 2 गुणे कितना हो जाएगा? 4 प्लस 32 माइनस कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना है? 4 है। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ जी क्या है? 32 माइनस 2 है। अब देखो, इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है? 8 भागे 4 गुणे कितना है? हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्लस कितना है? 32। देखिए आप बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पर? अब भाग सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अब क्या सॉल्व होगा यहाँ पर? भाग। तो देखो, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है? 14 प्लस कितना है? 32 माइनस 2 है। अब देखो, 2 का 14 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 प्लस 32 माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है? देखो, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 कितना? 10 का 0 हासिल कितना? 1 3 और 2 5 1 हासिल 6
-2। अब 60 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 58। जी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है 1/4 प्लस 1/8 ऑफ फिर कितना है 64 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। फिर क्या करेंगे 4 का 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 2 आया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की संख्या में तो 2 एकम 2। यहाँ पर क्या आएगा 8 एकम 8 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे बच्चों। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बटा कितना है 8। अब देखो गुणा में कितना है 64 है। अब इनको क्या कर देंगे काट देंगे 64 कितना आया है 8 आया है। फिर क्या करेंगे देखो 3 और 8 बचा है इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 दिया कितना हो जाएगा 24 जी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी आपके सामने है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या सॉल्व होगा सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 + 24। तो देखो यहाँ पर 3 का भाग देंगे 15 में तो कितना आ जाएगा 3 5 15। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौको 20 का कितना आ जाएगा 0 हाथ में कितना रहेगा 2 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब इनको जोड़ देंगे 120 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। 4 + 14/2 + कोष्टक 4 - 2 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।